तो चलिए एक ऐसे आइडिया के बारे में बात करते हैं जो सुनने में बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन ये हमारी अपनी पहचान पर, हम कौन हैं, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है। और वो आइडिया है ब्रेन ट्रांसप्लांट। जरा सोचिए, क्या हो अगर साइंटिस्ट कल ही ब्रेन ट्रांसप्लांट को मुमकिन कर दे, मतलब इसे एक सच्चाई बना दे। इसके नतीजे क्या होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में हमारे समाज की पूरी नींव हिला कर रख सकता है। और जानते हैं इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर कहाँ होगा? हमारी अपनी पहचान पर। एक ऐसा आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फिर सबसे बड़ा, सबसे बुनियादी सवाल यही उठता है कि असली मैं कौन है? ये दिमाग या फिर ये शरीर? ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हमारी पहचान असल में बंटी कैसे हुई है। देखिए, एक तरफ तो है हमारा दिमाग, हमारी सारी यादें, हमारे सोच विचार, हमारा पूरा का पूरा वजूद सब इसी में है। और दूसरी तरफ है हमारा शरीर, हमारी शक्ल, हमारे आईडी कार्ड्स, वो सब कुछ जिससे दुनिया हमें पहचानती है। अब सोचिए, अगर दिमाग निकलकर किसी और शरीर में चला गया तो असली मैं कहाँ बचेगा? और बस यहीं से असली दुनिया की सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। उस इंसान का नाम अब किसका होगा? उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक कौन बनेगा? और उसका परिवार किसे अपनाएगा? उस दिमाग को जिसे वो सालों से जानते हैं, या फिर उस शरीर को जिसे वो पहचानते हैं? लेकिन ये सिर्फ एक पर्सनल क्राइसिस नहीं है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यही चीज़ हमारे लीगल सिस्टम के लिए, हमारे कानूनों के लिए कितना बड़ा सिरदर्द, एक दुस्वप्न बन सकती है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि कोई क्रिमिनल, कोई मुजरिम अपना दिमाग एक नए बेगुनाह शरीर में ट्रांसप्लांट करवा लेता है। तो अब सवाल यह है कि सजा किसे मिलेगी? उस दिमाग को जिसने वो सारे जुर्म किए थे, या फिर उस शरीर को जो अब उस दिमाग का घर है? मतलब हमारा पूरा का पूरा लीगल सिस्टम जो इस आइडिया पर टिका है कि शरीर और व्यक्ति एक ही है, वो तो पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएगा। हमारे आज के कानून इस नई हकीकत से निपटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अच्छा, कानूनी पचड़ों से आगे बढ़ते हैं। अब एक और डरावनी सच्चाई की तरफ देखते हैं। ये टेक्नोलॉजी समाज में एक नए किस्म का और शायद पहले से भी ज्यादा गहरा बंटवारा पैदा कर देगी। और बात सीधी सी है, इस कमाल की टेक्नोलॉजी का फायदा सबको बराबर तो नहीं मिलेगा। ये एक लग्जरी होगी जिसे खरीद पाना हर किसी के बस की बात नहीं होगी। और यहीं पर वो कड़वी सच्चाई सामने आती है। समाज दो हिस्सों में बंट जाएगा। एक तरफ होंगे अमीर लोग जो जब चाहे अपने लिए नए, यंग और हेल्दी शरीर खरीद सकेंगे, और दूसरी तरफ होंगे गरीब लोग जो शायद मजबूरी में अपने शरीर बेचने वाले सप्लायर बनकर रह जाएंगे। लेकिन एक मिनट, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि चलो नया शरीर मिल गया तो शायद पुराने दुख दर्द, पुरानी बुरी यादें सब मिट जाएंगी। पर क्या ये सच में होगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्यार हो, कोई ट्रॉमा हो या गिल्ट का एहसास, ये सब दिमाग में होता है, शरीर में नहीं। शरीर तो बदला जा सकता है, लेकिन कोई अपने अतीत से, अपनी फीलिंग्स से, अपने अनुभवों से भाग नहीं सकता। वो सब तो दिमाग के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो इन सभी हाइपोथेटिकल लेकिन बहुत जरूरी सवालों के बाद चलिए वापस जरा हकीकत की जमीन पर आते हैं और उस आखिरी सवाल के बारे में सोचते हैं। तो एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। देखिए, आज की तारीख में ब्रेन ट्रांसप्लांट करना प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है। ये आइडिया अभी भी साइंस फिक्शन की कहानियों और फिलोसॉफिकल डिबेट्स तक ही सिमटा हुआ है। लेकिन ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। भले ही ये टेक्नोलॉजी आज हकीकत ना हो, पर ये हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि असली मैं कौन है, ये दिमाग या फिर ये शरीर? और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमारे साथ रहेगा।